अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फिज़िक्स 101 के लेक्चर नंबर 39 से 43 तक के एमसीक्यूज और उसके करेक्ट आंसर आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि मिड टर्म के बाद आने वाले क्विज़ में और फाइनल टर्म में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ आर असाइंड ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 होती है। ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ द स्मॉलेस्ट रेस्ट एनर्जी। सबसे स्मॉलेस्ट रेस्ट एनर्जी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है स्मॉलेस्ट रेस्ट एनर्जी। नेक्स्ट है, ये देखें यहाँ भी है। नेक्स्ट, अच्छा, पार्टिकल विद जीरो मास एंड एनर्जी ई कैरीज मोमेंटम। पार्टिकल जिसका ज़ीरो मास हो और एनर्जी ई हो, वो कैरीज करेगी मोमेंटम को। वो कितना करेगी? वो उसका वो होगा ई डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, एनर्जी डिवाइडेड बाय सी। नेक्स्ट है, let Z denotes the atomic number, A denotes the mass number of a nucleus, the number of neutrons in this nucleus is A to Z होंगे वो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस न्यूक्लियस में A to Z। नेक्स्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कैन नेवर एक्सीड। किससे एक्सीड नहीं करेगा? E डिवाइडेड बाय C, वेयर E इज द टोटल एनर्जी। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ पार्टिकल नेवर एक्सीड दिस। नेक्स्ट है, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आर असाइंड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 1। अभी ऊपर भी आया था ये कुछ क्वेश्चन हैं, देख लें। थॉमसन्स मेजरमेंट ऑफ ई और एम फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ। तो ये एक करेक्ट आंसर है, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ये है एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ मैटर इज। तो इसका आंसर है ई, ABCDE। इसका सॉरी आंसर नहीं मेंशन यहाँ पे। अच्छा चलो, J.J. Thomson's measurement of E divided by m from electrons provide evidence of the particle nature of matter. Next है, which of the following is not evidence for the wave nature of matter? So the photoelectric effect is not the evidence of wave nature of matter. Answer is the। अच्छा, नेक्स्ट है, विच आर फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ मैटर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो एविडेंस नहीं होता वेव नेचर ऑफ मैटर की। यहाँ भी है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 0.6 c। If we calculate its kinetic energy using 1/2 mv square, we get a result that is about 28% टू लो। ठीक है जी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये देख रहे हैं यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट 0.6, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। तो उसका ये एक्शन है 28% टू लो। ये देखिए। नेक्स्ट है, प्रॉपर टाइम बिटवीन टू इवेंट्स इज measured by clocks at rest in a reference frame in which two events होंगे occur at the same coordinates होगा आंसर। देख रहे हैं, occur at the same coordinate, ये वही क्वेश्चन जो ऊपर अभी पढ़ा है। नेक्स्ट है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू असाइंड, ये 0 to 1 पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ द स्मॉलेस्ट रेस्ट। ये पहले भी ऊपर क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट रेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है पार्टिकल विद जीरो मास एंड एनर्जी। ये भी क्वेश्चन पहले ऊपर आया है, एनर्जी, तो उसका फार्मूला होगा ई डिवाइडेड बाय सी। नेक्स्ट है, Z denotes the atomic number and A denotes the mass number of nucleus. The number of neutrons in this nucleus होंगे A to Z होंगे। ये भी क्वेश्चन ऊपर आया है। नेक्स्ट ये है, an electron m is equal to 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, Q is equal to 1.60 into 10 to the power minus 19 C, travels around a 1.7 millimeter radius circular orbit perpendicular to a 22.8
टी मैग्नेटिक फील्ड, इट्स स्पीड, उसकी स्पीड होगी 0.94 सी होगी। ठीक है जी, इसकी स्पीड होगी 0.94 सी। अच्छा, नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकुलर कैन नेवर एक्सीड, ये भी क्वेश्चन ऊपर आया है, ई डिवाइडेड बाई सी, वेयर ई इज द टोटल एनर्जी। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप्स एलिमेंट के आइसोटोप्स जो होते हैं हैव सिमिलर केमिकल बिहेवियर होता है उनका। आइसोटोप जो होते हैं एलिमेंट के, उनका सिमिलर केमिकल बिहेवियर होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्टेट्स दैट कंस्टिट्यूट अ सिंगल शेल फॉर एन एटम ऑल हैव द सेम वैल्यू ऑफ एन, सबकी जो सेम वैल्यू ऑफ फॉर एन होगी। नेक्स्ट है तो क्वांटम नंबर एम एस इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच वट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम, तो इलेक्ट्रॉन की किस प्रॉपर्टी के साथ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड है, वो है जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एक ये भी है जेड कंपोनेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये नहीं, ऑर्बिटर नहीं होता, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है जेड कंपोनेंट का। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, वो दोबारा आ गया सिमिलर केमिकल बिहेवियर। quantum number the quantum number n is most closely associated with each property of electron in a hydrogen atom, तो वो एनर्जी इसका आंसर है। क्वांटम नंबर n इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड टू किस इलेक्ट्रॉन, किससे वो एसोसिएटेड हुआ, एनर्जी से, वो प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट पार्टिकुलर एलिमेंट दैट कैन एग्जिबिट इटसेल्फ, अच्छा इसका एटम, इसका आंसर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिटा हुआ है। केमिकल एलिमेंट दे कैन एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ एंड गेट डिस्टिंग्विश इट एज दैट एलिमेंट, तो इसका आंसर एटम होगा। नेक्स्ट है Z डिनोट द एटॉमिक नंबर, A डिनोट द मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे A to Z, ये भी क्वेश्चन पहले ऊपर आया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैव मास लाइक प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑल फॉर्म जो एनर्जी जो होता है उनका मास लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अच्छा इसको एक मिनट, हाँ मास ऑफ ए न्यूट्रॉन जो होता है, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन जो होता है इज लिटिल मोर देन दैट ऑफ ए प्रोटॉन होता है, ये आंसर है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज लिटिल मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एम इज इक्वल 9.1, ये भी पहले क्वेश्चन ऊपर आया है। ट्रेवल अराउंड ए 1.7 mm रेडियस, तो उसका जो आंसर 0.94 सी, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये वही। नेक्स्ट है if the kinetic energy of free particle is much greater than its rest energy, then its kinetic energy is proportional to होगी, kinetic energy proportional to होगी magnitude of its momentum। Next है the proper time between two events is measured by clocks at rest in a reference frame in which the two events occur at the same coordinates। ठीक है जी, proper time between समझ आ गया, occur at same coordinates। पार्टिकल विद रेस्ट मास है मूव विद स्पीड 0.6 सी, काइनेटिक एनर्जी होगी 0.25 mc²। ये देखें पार्टिकल विद रेस्ट मास एम मूव विद स्पीड 0.6, तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0.25 mc², ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज लिटिल मोर देन दैट ऑफ ए प्रोटॉन। नेक्स्ट है kinetic energy of free particle is much greater than its rest energy, then its kinetic energy is proportional to the magnitude of its momentum। repeat the question है the proper time between two events is measured by clocks, दो इवेंट्स के दरम्यान जो प्रॉपर टाइम होता है वो क्लॉक से मेजर्ड होता है एट इन रेफरेंस फ्रेम इन विच द टू इवेंट्स अकर एट द सेम कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है पार्टिकल विद रेस्ट मास है मूव विद स्पीड, ये दोबारा आ गया 0.25 mc² आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी
A particle of mass m with momentum 2 mc has a speed of 0.89 c। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है बेसिक postulate ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ relativity इज। तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है उसका बेसिक पोस्टुलेट ये है, द लॉज ऑफ फिजिक्स मस्ट बी सेम फॉर ऑब्जर्वर्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर। नेक्स्ट है ए बेसिक पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी, ये वही आ गया, दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट है इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्लोपिंग पोटेंशियल द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, वो ये होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट काजेज द इलेक्ट्रॉन करंट टू वैनिश। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट काजेज द इलेक्ट्रॉन करंट टू वैनिश। नेक्स्ट है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मच लेस देन होता है प्रोटॉन से। नेक्स्ट है एटॉमिक मास यूनिट इज अबाउट 1.6 into 1.66 into 10⁻⁻27 kg। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैव सेम लाइक प्रॉपर्टीज। ये दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ द स्मॉलेस्ट रेस्ट एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन की स्मॉलेस्ट रेस्ट एनर्जी होती है। नेक्स्ट है बेसिक पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक पोस्टुलेट ये होता है, ये भी दोबारा आ गया, ये क्वेश्चन ऊपर आएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है द अलाउड एनर्जी स्टेट्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अलाउड एनर्जी स्टेट्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो अलाउड एनर्जी स्टेट्स होती हैं डिस्क्राइब बाय सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट है इन कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी पार्टिकल्स द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ में जो मैक्सिमम चेंज होगी वो कैन बी मेड स्मॉलर बाय यूजिंग मोर मैसिव पार्टिकल्स। ज़्यादा मैसिव पार्टिकल के ज़रिए मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ होगी। नेक्स्ट है ए फेम्टोमीटर जो होता है वो 10 to 15 एम होता है। ठीक है जी, फेम्टोमीटर का याद रखें 10 to 15 एम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ मैटर। इनमें से कौन सा है जो वेव नेचर ऑफ मैटर की एविडेंस नहीं है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट द एविडेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर, बाकी ये तीनों उसकी एविडेंस हैं। नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है बेसिक पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज। ये दोबारा रिपीट हो गया, लॉ ऑफ फिजिक्स मस्ट बी सेम फॉर ऑब्जर्वर्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर। तो ये कुछ एमसीक्यूज और उनके करेक्ट आंसर थे जो आपके साथ शेयर किए हैं, जो मिड टर्म के बाद आने वाले क्विज में और आपके फाइनल टर्म में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।